जिठानी के घूंघट में छुपी सौतन। घर की बड़ी बहू नीलम घूंघट में हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। वहीं अरुण ऑफिस के कपड़ों में तैयार, हाथ में फाइल लिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर अरुण, नीलम जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट दो और मेरा लंच भी रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये देखो मेरे बोरिंग पति, सुबह उठो, नाश्ता करो, लंच लो, ऑफिस जाओ, काम करो, शाम को घर आओ और खाना खाकर सो जाओ। इनकी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे अच्छी जिंदगी तो अंकल लोग एंजॉय करते हैं। हाँ, अभी लेकर आई। इतना कहकर नीलम किचन में चली जाती है। तभी हल्के पसीने से भीगा लंबा, गोरा और हैंडसम नीरज घर में एंट्री करता है। आ गया बेटा, हाँ बैठ, नाश्ता कर ले। ए नाश्ता नहीं माँ, मैं प्रोटीन शेक लूंगा। भाभी कहाँ हो? भाभी मेरा प्रोटीन शेक दे दो। आ गए मेरे देवर जी। अच्छा हुआ मैंने पहले आपके लिए प्रोटीन शेक बनाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इतना कहकर नीलम किचन में जाकर फ्रिज से प्रोटीन शेक निकालकर हॉल में आकर नीरज के हाथों में देते हुए कहती है, ये लीजिए देवर जी, आपका ठंडा प्रोटीन शेक। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाभी, आपसे बड़े भैया ने पहले नाश्ता मांगा था, लेकिन आपने उन्हें इंतजार करवाकर छोटे भैया को पहले प्रोटीन शेक दे दिया। अरे नहीं, वो मैंने पहले ही प्रोटीन शेक तैयार कर लिया था, क्योंकि देवर जी आते ही सबसे पहले प्रोटीन शेक पीते हैं और मैं पराठे भी बना रही हूँ। अरे भाई, भाभी है तो देवर का ध्यान तो रखेगी। बहू, अब हमारे लिए भी नाश्ता बना दे, हमें भी बहुत भूख लगी है। जिसके बाद नीलम किचन में आती है और पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। वहीं अरुण फाइल पढ़ते हुए पराठे खाने लगता है। तभी नीरज, वाह भाभी वाह, क्या प्रोटीन शेक बनाया आपने, हेल्दी भी और इतना टेस्टी भी। थैंक यू देवर जी। एक देवर जी है और एक मेरा पति, कभी मेरी तारीफ नहीं की। ऐसे एक दिन नीरज ब्लैक शर्ट में तैयार, हाथों में आइसक्रीम लिए किचन की तरफ आते हुए नीलम, जिसने एक सुंदर साड़ी पहनी होती है, उससे टकरा जाता है। ओह सॉरी भाभी, वो मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं देवर जी, मैं ठीक हूँ। वैसे भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो और आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू देवर जी, वैसे आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या डोले शोले बना ली है आपने? भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इसलिए तो मैं फिट हूँ। नीरज कितना अच्छा फ्लर्ट कर लेता है, सुबह शाम जिम में मेहनत खुद करता है और सारा क्रेडिट मुझे देता है। वैसे ये आइसक्रीम, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। थैंक यू देवर जी। मुझे जैसा पति चाहिए था वो सारी क्वालिटीज नीरज में है। काश नीरज मेरा पति होता, लंबा, गोरा, हैंडसम, गुड फिजिक, रोमांटिक और पैसे कमाने वाला। इन सब में अरुण सिर्फ पैसे कमाते हैं, पर नीरज में ये सारी क्वालिटीज हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम पूरा परिवार हॉल में बैठे स्नैक्स खा रहा होता है। नीरज, देखी लड़की कैसी है, हमने तेरे लिए पसंद की है। अरे नहीं, मैं नीरज की शादी नहीं होने दे सकती। अगर नीरज की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, नीरज मुझे जरूर लड़की की फोटो दिखाएगा। मैं पहले की तरह ही कुछ समझाकर रिश्ता जुड़ने नहीं दूंगी। 22 साल का नीरज अपनी बैल्कनी में खड़ा शनाया से फोन पर बातें कर रहा होता है। तभी पीछे से नीलम आती है और नीरज का फोन उससे लेकर, देवर जी, किस लड़की से बात कर रहे हैं? अरे भाभी, वो मुझे शनाया पर क्रश है ना, पर मैंने अभी तक शनाया को प्रपोज नहीं किया, लेकिन कल डेट पर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। ठीक है देवर जी, पर जैसा मैं कहूँगी वैसा ही कीजिएगा डेट पर, तभी आपको अच्छी लड़की मिलेगी। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगले दिन नीरज काले रंग की शर्ट पहनकर नीलम के कमरे में आता है। वाह, नीरज की क्या पर्सनैलिटी है। गलती हो गई इनके बड़े भैया से शादी करके, मुझे तो नीरज से शादी करनी चाहिए थी। भाभी, आप कह रही थी ना मेरी डेट में आप भी चलेंगी, चलिए। देवर जी, आप काले कपड़ों में अपनी क्रश से मिलने जाइएगा? ओहो, आपको बिल्कुल समझ नहीं है। आप अपनी व्हाइट शर्ट पहनिए और कोई मोटी चेन पहनिएगा, ताकि उसे लगे कि कोई पावरफुल आदमी है। अपनी भाभी की बात मानकर नीरज व्हाइट शर्ट और मोटी चेन पहनकर नीलम के साथ कैफे आता है। देवर जी, आप डेट पर आए हैं, थोड़ा एटीट्यूड में रहिएगा। जाकर पहले खुद बैठिएगा और ऑर्डर अपनी पसंद से कीजिएगा, तब उसे लगेगा कि इस लड़के के भी भाव है, वरना वो आपको निकम्मा समझेगी। जी भाभी, मैं सब समझ गया, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसा आपने कहा है। जिसके बाद नीलम कैफे के दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर में शनाया कैफे आती है तो नीरज अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं शनाया भी खुद अपनी चेयर पर बैठती है। इसको पता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है, फिर भी व्हाइट शर्ट पहन कर आया है, और ये कैसी मोटी चेन पहन रखी है इसने। हेलो वेटर, इधर आइए। यस सर, क्या लेंगे आप? 1 डार्क चॉकलेट मिल्क शेक। ना इसने मेरी पसंद की शर्ट पहनी, ना मेरे बैठने के लिए चेयर सामने की, और यहाँ तक कि ऑर्डर भी खुद ही कर दिया। मुझसे पूछा तक नहीं, मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर नहीं किया। जो लड़का फर्स्ट डेट में ऐसा कर रहा है, वो रिलेशनशिप में क्या करेगा? इतना सोचकर शनाया टेबल से उठकर खड़ी हो जाती है
नीरज, मुझे नहीं मनानी ऐसी कोई डेट वेट, मैं जा रही हूँ, तुम डेटिंग के लायक नहीं हो। इतना कहकर शनाया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं हैरान होकर नीरज नीलम के टेबल पर आकर बैठ जाता है। ये क्या भाभी, वो तो उठकर भाग गई। देवर जी, मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस टाइम पास करना चाहती थी। वैसे भी मेरा देवर किसी के टाइम पास के लिए थोड़ी है, रहने दीजिए उसे। आप ठीक कह रही हैं भाभी, ऐसी नकचड़ी लड़की को मुझे गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरी भाभी ही बेस्ट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने ही घर में अपनी सौतन नहीं आने दूंगी। नीरज जब मुझसे पूछेगा तब मैं उसे शादी के लिए मना कर दूंगी। मम्मी पापा, अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मैं शादी कर लूंगा। मुझे पता था कि तुझे लड़की जरूर पसंद आएगी। अब बस कल तुम दोनों एक दूसरे को देख लेना। ये क्या, देवर जी ने ये क्या किया? छोटी छोटी बातें मुझसे पूछकर करने वाले नीरज ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और शादी के लिए हाँ कह दिया। मुझे पता ही था कि तुझे लड़की पसंद आएगी, इसीलिए मैंने पहले उन लोगों से मिलने की बात कल के लिए कर ली थी। कल हम सभी लड़की देखने उसके घर जाएंगे। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन पूरा परिवार लड़की देखने उसके घर पहुंच जाता है। जी, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है, हमें शादी से कोई एतराज नहीं। जी, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब बस लड़का लड़की आपस में बात करके संतुष्ट हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है। शिवानी बेटी, नीरज को अपने कमरे में ले जाओ, तुम लोगों को जो भी बात करनी है कर लो। जिसके बाद शिवानी नीरज को लेकर अपने कमरे में आती है। आपको कैसा पति चाहिए? मतलब आपको अपने पति से कैसी कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मुझे अपने पति से बस इतना चाहिए कि वो औरतों की रिस्पेक्ट करे और कुछ नहीं। और आपकी अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसे जैसे रहने का मन हो वो वैसे रह सकती है। बस मेरे मम्मी पापा और मेरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, और क्या, किसी के साथ झगड़ा ना करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारी जैसी लड़की ही मुझे चाहिए थी, जो मॉडर्न और स्टाइलिश होने के बाद भी मेरे परिवार को लेकर चले। शिवानी मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। नीरज मेरे लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर होगा। ऐसे ही पहली मुलाकात में नीरज और शिवानी एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख के दिन शिवानी और नीरज की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल चली जाती है, जहां प्रीति शिवानी को नीरज के कमरे में पहुंचाती है। फाइनली शिवानी तो मेरी वाइफ बन गई हो। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था यार कि कब हमारी शादी हो और तुम मेरी वाइफ ऑफिशियल बन जाओ। ऑफिशियल बीवी? मैं ना तुम्हारे लिए फर्स्ट नाइट की गिफ्ट लेकर आया हूँ। इतना कहकर नीरज एक सुंदर सा नेकलेस सेट शिवानी को देता है। वहीं कमरे के बाहर नीलम दरवाजे के की होल से ये सब देख रही होती है। नीरज पहले तो सिर्फ मुझे ही गिफ्ट देता था, अब ये तो मेरी सौतन को भी गिफ्ट दे रहा है। वहीं नीरज और शिवानी आपस में थोड़ी बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह शिवानी सुंदर साड़ी में तैयार होकर सभी घर वालों के लिए पहली रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग तो नहीं आती है, फिर भी मैंने अच्छा खाना बनाने की कोशिश की है। आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छा खाना बनाया है शिवानी तुमने। इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया यार। मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा खाना। आई रियली लव इट। बेटी, तेरे पति ने ही तेरी इतनी तारीफ कर दी, अब हमारे तारीफ करने के लिए बचा ही क्या है। लेकिन सच में खाना तूने बहुत अच्छा बनाया है। छोटे भैया ने तो तारीफ कर दी, पर आपके जेठ जी ने कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है। अच्छा खाना बनाया तुमने। मेरी तारीफ के लिए तो इनके मुंह में दही जम जाता है, और आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। ऊपर से नीरज को आज तक मेरे हाथों का खाना पसंद था, और आज इसे मेरी सौतन के हाथों का खाना पसंद आने लगा है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक रविवार शाम को नीरज और शिवानी एक दूसरे के पसंदीदा कपड़ों में तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हैं तो वहीं प्रीति। वाह, दोनों कपल क्या एंट्री ले रहे हैं हॉल में। ये इतना तैयार होकर क्यों आए हैं? कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं है? भाभी, कैसे लग रहे हैं हम दोनों? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, पर आप लोग जा कहाँ रहे हैं? संडे डेट पर जा रहे हैं हम। पहले थोड़ी शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे और फिर डिनर करके नाइट ड्राइव करते हुए घर आएंगे। तवे से हाथ जलने पर इतनी जलन नहीं होती जितनी जलन मुझे नीरज को उसके साथ देखकर हो रही है। मैं नीरज को उसके साथ नहीं देख सकती। थू 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 थू, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। जिसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और नीरज शिवानी को अपनी बाइक पर बिठाकर किसी हीरो हीरोइन की तरह अपनी संडे डेट के लिए निकल जाते हैं और मॉल पहुंचकर शॉपिंग करते हैं, मूवी देखते हैं और देर रात डिनर करके लॉन्ग ड्राइव करते हुए घर आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन देवरानी जेठानी बालकनी में पापड़ सुखा रही होती हैं। देवरानी जी, कल आप लोगों ने फोटो वगैरह नहीं लिए क्या?
आपके सोशल मीडिया पर भी तो कोई फोटो नहीं दिख रहा है। जेठानी जी, हमने फोटो लिए हैं, पर ये हमारा क्वालिटी टाइम था, इसीलिए मैंने इसे पब्लिक नहीं किया। मिल गई चिंगारी, अब देखो कैसे हवन कुंड में आग लगाती हूँ। ऐसी शाम होती है, नीरज और अरुण ऑफिस से घर लौटते हैं, फिर पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। फिर खाने के बाद नीरज छत पर टहलने आता है, तभी नीलम भी छत पर आकर, वाह भाभी आप भी खाने के बाद टहलने आई हैं, वेरी गुड। देवर जी, मुझे लगता है जितना प्यार आप शिवानी से करते हैं, शिवानी उतना प्यार आपसे नहीं करती। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं देवर जी, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि कल आप दोनों घूमने गए थे, आपने शिवानी के लिए इतने अच्छे ड्रेसेस खरीदे, पर उसने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं की और शायद आपको थैंक यू भी नहीं कहा होगा। हाँ भाभी, शिवानी ने कोई पोस्ट वगैरह नहीं की हमारे संडे डेट पर। और क्या, वो आपको कहती है कि मुझे सिंदूर पहनाइए, या खुद आगे बढ़कर आपसे बात करने की कोशिश करती है? नहीं ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो आपको पसंद नहीं करती, बस उसके मम्मी पापा चाहते थे इसलिए उसने शादी कर ली। भाभी, ये सब लड़कियां थोड़ी करती हैं, ये काम तो हम लड़कों का है कि अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक हों। वैसे आपने सही याद दिलाया, पोस्ट तो मैंने भी नहीं की है। मैं अभी एक अच्छी सी स्टोरी लगाता हूँ। इतना कहकर नीरज अपने कमरे में चला जाता है। वहीं नीलम नीरज का पीछा करते हुए कमरे के बाहर आकर की होल से अंदर देखने लगती है कि नीरज के हाथ में नेवी ब्लू रंग की साड़ी होती है। शिवानी, ये मेरी फेवरेट डिजाइन की साड़ी है, जैसी साड़ी तुम पहनती हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, और मैंने अभी स्टोरी में तुम्हें मेंशन भी किया है। थैंक यू नीरज, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे पति हो। जिसके बाद शिवानी और नीरज एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। वहीं कमरे के बाहर खड़ी नीलम गुस्से में अपने बाल नोचने लगती है। देवर जी को भड़काना बहुत मुश्किल है, पहले इनकी सौतन को ही टारगेट करती हूँ। ऐसे ही सुबह होती है, प्रीति स्टडी टेबल पर पढ़ रही होती है, तभी शिवानी वहां आकर, भाभी आप यहाँ? हाँ प्रीति, वो मुझे पूछना था कि नीरज को खाने में क्या पसंद है, सोच रही हूँ उनकी पसंद का खाना बनाऊं। ओहो, आज पतिदेव की पसंद का खाना बनाया जा रहा है? अरे बताओ ना। बताने में मेरा क्या फायदा, मेरी पसंद का तो खाना नहीं बना रही है आप। मैं तुम्हारी पसंद का भी बनाऊंगी, पर आज नीरज के लिए बनाना है, आप बताओ ना। अच्छा बताती हूँ, भैया को हेल्दी खाना पसंद है जो टेस्टी हो। जेठानी जी से पूछती हूँ कि वो नीरज के लिए हेल्दी और टेस्टी क्या बनाती हैं। इतना सोचकर शिवानी किचन में जाती है जहाँ नीलम काम कर रही होती है। जेठानी जी, आप नीरज के लिए कुछ टेस्टी और हेल्दी फूड बनाती हैं, मुझे भी बताइए ना, मैं नीरज के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही किया, तुमने मुझसे पूछ लिया। देवर जी के लिए कुछ स्पेशल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्या पति अपनी पत्नियों के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं? नहीं ना, कल रविवार है, नीरज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता है, तब तुम उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना, वरना जो खाना सबके लिए बन रहा है वही सब खाएंगे। ऐसे पतियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। ठीक है दीदी, नहीं बनाऊंगी कुछ स्पेशल। जिसके बाद शिवानी और नीलम सभी के लिए नॉर्मल खाना बनाते हैं। रात में पूरा परिवार खाना खाता है और अपने अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं नीरज छत की तरफ जा रहा होता है, तभी नीलम नारियल पानी में चिया सीड्स मिलाकर नीरज के पास आती है। नीरज, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू हेल्दी ड्रिंक बनाई है, कोकोनट वाटर और चिया सीड्स, बहुत हेल्दी होता है। थैंक्स भाभी, मुझे लगा था ये सब काम शिवानी करेगी, पर आप अभी भी मेरी हेल्थ का ध्यान रख रही हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है। खैर छोड़ो, आप इसे एंजॉय कीजिए। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में आती है जहां अरुण लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। नीलम, जरा मेरे लिए कॉफी बना दो यार, मुझे देर रात तक काम करना है तो एक कप कॉफी चाहिए होगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे कॉफी नहीं बनेगी। इतना कहकर नीलम सो जाती है और अगले दिन शिवानी नीरज की दी हुई नेवी ब्लू रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी नीलम कमरे में आती है। शिवानी, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि ये साड़ी मुझे नीरज ने दी है और पिछले बार की तरह आज भी हम संडे डेट पर जाएंगे। तो ये किस रंग की साड़ी पहन ली तुमने? देवर जी को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तुम्हें ब्लैक कलर की साड़ी पहननी चाहिए। क्या नीरज को ब्लैक कलर पसंद है? हाँ, तुम देखो ना, देवर जी के पास ज्यादातर कपड़े ब्लैक कलर के ही हैं। तुम भी ब्लैक पहनोगी तो देवर जी को अच्छा लगेगा। जिसके बाद शिवानी ब्लैक कलर की साड़ी पहन लेती है। तभी नीरज कमरे के बाहर से शिवानी को ब्लैक साड़ी में देखकर सीधे बालकनी में नीलम के पास आ जाता है। क्या हुआ देवर जी? भाभी, आप शिवानी से कहिए ना कि वो मेरी गिफ्ट की हुई मेरी फेवरेट कलर की साड़ी पहने। उसने हमारी संडे डेट के लिए ब्लैक साड़ी पहन ली। मैंने शिवानी से कहा था, पर उसने कहा कि मैं क्यों पहनूं किसी के पसंद के कपड़े, मुझे जैसे रंग और डिजाइन पसंद होंगे मैं वही पहनूंगी। क्या? मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं देवर जी,
आप क्यों जाकर बात करेंगे? अगर शिवानी को आपकी पसंद की कदर नहीं है तो आप भी सिर झुकाकर मत जाइए, वरना वो आपको कमजोर समझने लगेगी। नीलम की बात मानकर नीरज कमरे में जाता है। नीरज, मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम अपनी संडे डेट पर जाएंगे। मेरा मूड नहीं है यार, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगले दिन। बहू, धूप अच्छी है, तुम दोनों छत पर थोड़े पापड़ और अचार दे दो। जिसके बाद शिवानी और नीलम छत पर आकर पापड़ और अचार सुखाने लगती हैं। देवरानी जी, कल आप लोग डेट पर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक नीरज ने मना कर दिया और सो गया। वो आपके साथ घूमने नहीं गए? ये भी मेरे साथ ऐसा ही करते थे। तब से मैंने इनके पसंद के कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। तुम भी अब वो साड़ी कभी मत पहनना, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, वरना इसी तरह भाव बढ़ता रहेगा। अच्छाई के घूंघट के पीछे छिपी नीलम धीरे धीरे नीरज और शिवानी के रिश्तों में दरार डालने में कामयाब हो रही थी। ऐसे ही एक शाम नीरज और अरुण ऑफिस से वापस आते हैं। अरे बच्चों, आज तो तुम दोनों जल्दी आ गए। हाँ हाँ पापा, ऑफिस में एक इवेंट है और हमें कपल के साथ इनवाइट किया गया है। शिवानी, तुम अच्छे से तैयार हो ना? मैं तुम्हें अपने ऑफिस में सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज। नीलम, तुम भी तैयार है ना? हम शाम को निकलेंगे। इससे तो मैं इवेंट में नीरज के साथ नहीं जाने दूंगी। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन शिवानी और नीलम मॉल आते हैं, जहाँ शिवानी नीलम को लेकर मेंस वेयर में आती है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? ये तो जेंट्स सेक्शन है। क्योंकि मुझे नीरज के लिए नया 3 पीस सूट खरीदना है। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, उनके पास पहले से है। होगा, पर मैं नीरज के लिए नया 3 पीस सूट खरीदूंगी। शिवानी नीरज के लिए एक सुंदर सी 3 पीस सूट खरीदती है और घर आकर अपने कमरे में बेड पर रखकर नहाने चली जाती है। तभी एक साइज बड़ा सेम 3 पीस सूट लेकर नीलम कमरे में आती है। इस एम साइज के सूट को मैं एल में बदल देती हूँ, फिर नीरज ये 3 पीस सूट नहीं पहन पाएंगे। नीलम सूट एक्सचेंज करके कमरे से चली जाती है। फिर थोड़ी देर में शिवानी नहा के आकर तैयार होने लगती है। वहीं नीरज भी कमरे में आ जाता है। नीरज देखो, मैंने तुम्हारे लिए 3 पीस सूट लिया है, तुम ऑफिस के इवेंट में इसे पहनना। थैंक यू सो मच शिवानी, मैं अभी इसे पहनता हूँ। नीरज शिवानी का दिया हुआ 3 पीस सूट पहनता है, जो उससे बहुत बड़ा होता है। शिवानी, तुम मेरे लिए एल साइज लेकर आई हो, तुम्हें नहीं पता मुझे एम साइज आता है? मैं तो एम ही लेकर आई थी, पर ये तो काफी बड़ी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एम लेकर आई थी, एल कैसे हो गया? अब तो भाभी कुछ कर सकती हैं। इतना कहकर नीरज नीलम के कमरे में आता है। भाभी, ये देखिए ना, शिवानी ने मेरे लिए बड़े साइज के कपड़े ले लिए हैं, अब मैं क्या करूं? इतने समय से वो आपके साथ है, उसे आपके कपड़ों का साइज नहीं पता? भाभी, कपड़ों में गलतियां हो ही जाती हैं और उसने पहली बार मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं ना, इसलिए गलती हो गई होगी। अभी मैं इवेंट में क्या पहनूं? मेरे पास एक एक्स्ट्रा सूट है, आप वो पहन लीजिए। जिसके बाद नीलम नीरज को दूसरा सूट देती है, जिसे पहनकर नीरज, अरुण और शिवानी ऑफिस के इवेंट में जाते हैं। वहीं शिवानी अपने कमरे में बैठे रिसेप्शनिस्ट को फोन करती है। मैम, आप अपना बिल चेक कीजिए, उसमें क्या साइज लिखा हुआ है? इसमें तो एम लिखा हुआ है। तब आपको एम ही मिला है मैम, क्योंकि हम पैकेजिंग के वक्त ही बिल तैयार करते हैं। इस सूट की वजह से मेरा सारा मूड ऑफ हो गया, वरना मैं भी नीरज के साथ इवेंट में जाती। खैर छोड़ो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सूट का साइज बदल कैसे गया। यही सोचते हुए शिवानी इवेंट में नहीं जाती है। ऐसे ही एक दिन नीरज अपने दोनों हाथ छिपाए हुए कमरे में आता है। क्या छुपाया तुमने अपने हाथों में? नीरज अपने हाथ आगे करता है, जिसमें एक सुंदर सा स्नो ग्लोब होता है। ओह माय गॉड, ये कितना रोमांटिक है, ये मुझे बहुत पसंद आया। इतना कहकर शिवानी और नीरज गले मिलते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन नीरज अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा होता है। तभी रास्ते में कचरे में उसे वही स्नो ग्लोब दिखता है। ये स्नो ग्लोब यहाँ कैसे? शिवानी ने इसे कचरे में फेंक दिया क्या? अभी भाभी से पूछता हूँ। इतना कहकर नीरज तुरंत नीलम को फोन करता है। हेलो भाभी, कल मैंने शिवानी को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट किया था, आप प्लीज एक बार मेरे कमरे में जाकर देखिए ना कि वो है या नहीं। नीलम बिना नीरज के कमरे में गए अपने कमरे में ही बैठे हुए कहती है। नहीं देवर जी, यहाँ तो स्नो ग्लोब नहीं रखा हुआ है। भाभी, मैंने कल शिवानी को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट किया था, वो कचरे में फेंका हुआ मिल रहा है। मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ, मुझे शिवानी से बात करनी होगी। नहीं नहीं देवर जी, आप घर वापस मत आइए, आपसे आप शिवानी को कोई गिफ्ट मत दीजिएगा, अपने आप अगल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, आज से मैं शिवानी के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाऊंगा। इतना कहकर नीरज ऑफिस चला जाता है। वहीं कमरे में नीलम। इन्हें क्या पता कि देवरानी जी को तो पता ही नहीं कि स्नो ग्लोब कहाँ गया, और अब देवर जी भी कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी नीलम के कमरे की साफ सफाई करते हुए बैल्कनी में आती है, जहाँ कुछ पौधों के पीछे उसे एक बिल मिलता है। ये बिल किस चीज का है? कहीं जेठानी जी के काम का तो नहीं है?
इतना कहकर शिवानी बिल उठाती है जो उसी सूट की दुकान का होता है। ये तो उसी दुकान का एल साइज के सूट का बिल है। शिवानी दोबारा रिसेप्शनिस्ट को फोन करती है और बिल नंबर से सारी जानकारी ले लेती है। अच्छा, तो अच्छाई के घूंघट के पीछे छुपी मेरी जेठानी मेरी सौतन बनना चाहती है। अब तो इन्हीं के स्टाइल में जवाब दूंगी। ऐसे ही रात होती है, सभी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वहीं रात के 1 बजे शिवानी नीरज की लाई हुई नेवी ब्लू रंग की साड़ी पहनती है और पूरे कमरे को कैंडल से सजाकर लाइट म्यूजिक बजाती है, जिससे सुन नीरज की आंखें खुल जाती हैं। वाह शिवानी, ये सब तुमने किया? हाँ। इतना कहकर शिवानी नीरज का हाथ पकड़कर कपल डांस करने लगती है। वहीं कमरे के की होल से ये सब नीलम देख रही होती है। मैंने इनके रिश्ते में इतनी खटास डालने की कोशिश की, उसके बाद भी नीरज और ये लड़की रात के 1 बजे गाना बजाकर डांस कर रहे हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन नीरज बेबी पिंक रंग की शर्ट पहनता है और शिवानी नीरज की पसंद की साड़ी पहनती है। दोनों हाथों में हाथ डाले आते हैं। वाह, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। अब बस हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी भी जल्दी सुना दो। हाँ मम्मी जी, आपको बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी। इनकी खुशखबरी तो मैं निकालती हूँ, बड़े आए खुशखबरी देने वाले। और इस नीरज को देखो, मैंने कहा था शिवानी की पसंद की शर्ट मत पहनना, पर आज इसने यही पहना है। अरे बेटा, तुम लोग तो रविवार के दिन घूमने जाते थे ना, फिर आज क्यों जा रहे हो? पापा, आज हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए, वही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम। इतना कहकर नीरज और शिवानी घर से निकलते हैं और रात के 12 बजे शिवानी हाथों में गुलाब के फूलों का बुके और नीरज ढेर सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े घर आते हैं। तुम लोग रात के 12 बजे घूम कर आ रहे हो? हाँ भैया, और हमने ढेर सारी शॉपिंग भी की है, बहुत मस्ती की हमने आज। क्या क्या किया छोटे भैया आपने? पहले हम गेमिंग सेंटर गए, गेम खेले, फिर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर स्टैंड अप शो भी देखने गए। बहुत एंजॉय किया। नीरज और शिवानी घर वालों को अपनी तस्वीरें दिखाने लगते हैं। ऐसे ही रात के 2 बजे नीलम अपने कमरे से बाहर निकलती है। अगर नीरज और शिवानी हंसी खुशी रहने लगे तो मेरा क्या होगा? नीरज सिर्फ मेरा बनकर रहेगा, मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती। अब मैं इन दोनों के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार डालूंगी कि ये लोग कभी एक नहीं होंगे। मैं आज ही डिवोर्स पेपर बनवा लेती हूँ, जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारकर दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी। इतना सोचकर नीलम एक वकील को फोन करती है। वकील साहब, आपको इमरजेंसी में डिवोर्स पेपर्स तैयार करने हैं। इमरजेंसी में किसके लिए तैयार करने? मेरे देवर और देवरानी के लिए। मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ, आप डिवोर्स पेपर तैयार करके मुझे फोन कीजिएगा। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दोपहर रामलाल और शारदा अपने रिश्तेदार के घर गए होते हैं। प्रीति कॉलेज और नीरज ऑफिस गए होते हैं। वहीं नीलम हॉल में अकेली बैठी होती है। आखिर कैसे नीरज और शिवानी के रिश्ते को खत्म करूं? कुछ धांसू प्लान सोचना होगा। तभी कैजुअल कपड़े पहने, नया हेयर स्टाइल बनाए अरुण सुंदर और मॉडर्न मोना के साथ घर में आता है। ये क्या हो गया इन्हें? इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और हेयर स्टाइल भी कितना अच्छा करवाया है, और इनके साथ ये लड़की कौन है? नीलम, ये मेरी ऑफिस कलीग मोना है। हम दोनों कमरे में बैठकर ऑफिस का काम करेंगे, तो तुम शरबत लेकर कमरे में आओ। इतना कहकर अरुण मोना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर में नीलम ठंडा शरबत लेकर कमरे में आती है, जहां अरुण और मोना बातें कर रहे होते हैं। नीलम को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। आप लोग अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम जूस दो और कमरे के बाहर जाओ, हमें काम करना है। नीलम कमरे के बाहर आकर छुपकर कमरे में झांकने लगती है, जहां अरुण मोना का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देख रहा होता है। मोना, तुम बहुत सुंदर हो यार, मैं तुम्हारी आंखों में खो गया हूँ जैसे। अरुण, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए ये चक्कर चला रहे हैं। मेरे होते हुए इन्होंने सौतन बना ली और आज मौका देखकर उसे कमरे तक ले आए। तभी शिवानी नीलम के पास आती है। क्या देख रही हैं जेठानी जी, अपने सौतन और पति को एक होते हुए? तुम्हें बाद में देखती हूँ, पहले इनकी अकल ठिकाने लगा दूं। इतना कहकर नीलम कमरे में आती है और मोना को बालों से पकड़कर उठाती है। अरे छोड़ो मुझे, मेरे बालों को छोड़ो। नीलम, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मोना के बालों को। तभी कमरे से नीलम की नजर घर लौट आए सभी लोगों पर पड़ती है, जो सभी नीलम के कमरे में पहुंच चुके होते हैं। आ गए सब, बहुत अच्छा हुआ। आज आप लोगों को रंगे हाथ इन दोनों की सच्चाई दिखाती हूँ। इतना कहकर नीलम मोना को बालों से खींचते हुए हॉल में लेकर आती है। वहीं पीछे पीछे अरुण और बाकी सभी हॉल में आ जाते हैं। बड़ी बहू, ये लड़की कौन है और तूने इसे बालों से क्यों पकड़ा हुआ है? और बड़ी भैया, आपने तो पूरा गेटअप ही बदल लिया, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। हीरो ऐसे ही नहीं बने हैं, मेरी सौतन के लिए बने हैं। घर में कोई नहीं था तो मौका देखकर ये लड़की को घर लेकर आए और मुझसे कहते हैं ऑफिस का काम करना है। कमरे में जाकर रंगरलियां मना रहे थे। तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? तुम्हें तो वैसे भी मैं पसंद नहीं हूँ ना, मैं तो बोर हूँ ना। हाँ है आप बोर,
ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना बाल बनाने का, ना ही कोई रोमांस। हाँ, इसीलिए मैंने दूसरी लड़की पसंद की। इसीलिए मैं मोना को पसंद करता हूँ। उसे मैं बोर नहीं लगता, उसे मेरे कपड़े पुराने नहीं लगते। शर्म करो, अपनी पत्नी होते हुए दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो, अपनी पत्नी की सौतन बना रहे हो। कम से कम घर के बाहर की औरत को सौतन बना रहा हूँ, तुम तो अपने देवर पर ही गंदी नजर डालती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब मैं समझाती हूँ मम्मी जी पापा जी। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये सब क्या हो रहा है। असलियत ये है कि जेठानी जी जानबूझकर जेठ जी को बोर समझती है और उन्हें जैसी क्वालिटी का मर्द चाहिए वैसा नीरज है। इसलिए जेठानी जी नीरज और मेरे रिश्ते में फूट डाल रही थी। ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास सबूत है। नीलम अपने कमरे में वकील से बात कर रही होती है। वहीं कमरे के दरवाजे के पास छिपी शिवानी मोबाइल से नीलम का वीडियो बना लेती है। वकील साहब, जल्दी से डिवोर्स पेपर तैयार कर दीजिए, मुझे अपने देवर और देवरानी का रिश्ता खत्म करवाना है। वहीं दूर खड़ी शिवानी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा वो मेरी भी आँख खुल गई और मैंने इनकी बातें सुन ली। ये वीडियो काफी है भैया और घर वालों को जेठानी जी का अच्छाई के घूंघट के पीछे छुपा असली चेहरा दिखाने के लिए। बहू तू ये सब करती थी, हमें यकीन नहीं हो रहा है। अगर हमने ये वीडियो न देखा होता तो हमें कभी यकीन ही नहीं होता। बहू मुझे गर्व था कि मेरी बड़ी बहू तुम जैसी है, पर आज ऐसी बहू पर मुझे धिक्कार है। भाभी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसा माना, अपनी बेस्ट फ्रेंड माना, इसलिए मैं आपकी तारीफ करता था, आपकी हर बात मानता था, पर आपने उसका इतना गलत मतलब निकाला। थैंक यू मोना, तुमने इस एक्टिंग में मेरा साथ दिया। अब तुम जा सकती हो। ये एक्टिंग कर रही थी? हाँ, तुम्हारी असलियत घर वालों के सामने लाने के लिए और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि जब कोई रिश्तों में विश्वासघात करता है तो कैसा लगता है। इसलिए शिवानी और मैंने इस एक्टर को बुलाया था एक्टिंग करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए। नीलम, तुम्हारे पास वकील का नंबर है ना? उसे फोन करके कह दो हमारा डाइवोर्स पेपर बनाने के लिए, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। नहीं भैया, जेठानी जी ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर सच कहूँ तो गलती आपकी भी है। आपने भी कभी उनकी पसंद समझने की कोशिश ही नहीं की। हर वक्त सिर्फ काम काम। जैसे नीरज मुझे खुश रखने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं, वैसे आपको भी जेठानी जी के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप भी उनके लिए ऐसा कुछ करते तो उन्हें ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। जेठानी जी, आपने आधा खाली गिलास तो देखा, पर ये नहीं देखा कि आधा गिलास भरा भी है। अरुण भैया आपसे प्यार करते हैं, तभी तो अपनी नींद छोड़कर भी आप लोगों के लिए काम करते हैं। शिवानी की बातें अरुण और नीलम के मन में बैठ जाती हैं, जिसके बाद अब अरुण नीलम की पसंद से खुद को ड्रेसअप करता है और नीलम को वक्त देने की कोशिश भी करता है। वहीं शिवानी और नीरज भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।